अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि देसी घी घर पे कैसे तैयार किया जाता है। ये मलाई पड़ी हुई है जो दूध को बॉयल करते हैं, जो उसके ऊपर मलाई आ जाती है वो उसको हम फ्रिज में स्टॉक करते रहते हैं। जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है फिर हम उसका देसी घी बनाते हैं। वीडियो पूरी देखें फिर आपको पता चलेगा कि देसी घी कैसे बनता है, वो भी घर पर। दोस्तों सारी मलाई जो है मैंने एक बर्तन बड़े में डाल लिया है। बड़ा सारा पतीला था क्योंकि मलाई जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में थी और इसको मैंने एक बड़े बर्तन में डाल दिया है। अब इसका प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये मलाई सारी इकट्ठी हमने की हुई थी। अब इसको हम जग में डाल रहे हैं। दो दो तीन तीन चम्मच भर के हमने जग में डालने हैं। फिर इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी। पानी जो हमने डालना है वो ठंडा पानी हो, या ठंडा हो, बर्फ़ वाला पानी। फिर इससे मक्खन जो है वो अलहदा हो जाएगा और लस्सी जो है वो अलहदा हो जाएगी। इसको जग को भरना है, ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। ग्राइंड करने से मक्खन अलहदा और लस्सी अलहदा हो जाएगी। ये देखें जी, ये पेड़े बन जाते हैं ग्राइंड करने के बाद। इस तरह मक्खन अलहदा हो जाता है और लस्सी जो है वो अलहदा हो जाती है। फिर इसको हम एक अलहदा बर्तन में रखेंगे जिसमें हम इसको गर्म करेंगे। ये देखिए हमने पहले से करके रखा हुआ है। अब इसको हम गर्म करेंगे तो इसका देसी घी बनेगा बेहतरीन किस्म का घर पे। ये देखें पतीला भर गया है माशाल्लाह, इतना मक्खन निकल आया है। अब इसको हम करेंगे गर्म और इसको टाइम लगेगा, ठीक ठाक टाइम लगेगा, 5-6 घंटे। इसको जब आग पे पकाया जाएगा तब ये घी तैयार होगा, क्योंकि इसमें पानी होता है, लस्सी होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जलते जाएंगे और घी तैयार होता जाएगा। जब तैयार होगा इंशाल्लाह फिर आपको दिखाते हैं। हम तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जो मक्खन है इसके अलावा हमारे पास ये देखें पड़ी हुई है। ये भी जितनी दूध को जब बॉयल करते हैं, जितनी मलाई हमारे पास इकट्ठी हुई थी ना, वो ये पतीला बड़ा, उससे भी बड़ा पतीला है, ये भरा हुआ था मलाई का। और जो मक्खन निकल आया वो ये है। अभी ये देखें माशाल्लाह, अभी इतना ही और मक्खन निकल आएगा। ये निकला हुआ है, इतना ही और निकल सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा घी बनेगा और ये तकरीबन 10 किलो देसी घी हमारे घर का अपना तैयार हो जाएगा। वीवर्स ये देख, बहुत ही हल्की सी आग लगाई है, क्योंकि अगर मैं आग को ज़्यादा तेज़ कर दूंगा तो फिर ये देखे जाग बनना शुरू हो गई है। ये फिर उबाला मारेगा और सारे का सारा बाहर आ जाएगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमने इतनी मेहनत की है, इतना टाइम इसके ऊपर लगाया है और थोड़ी सी गलती है हमारी कि हम आग को ज़्यादा कर देंगे तो सारा कुछ बाहर आ जाएगा। ये इतनी ही आग में पकेगा और बहुत अच्छा घी तैयार होगा। आग को ज़्यादा नहीं करना है, इतनी ही रखनी है, नहीं तो सब कुछ बाहर आ जाएगा। एंड पे जो है ना, जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम थोड़ा सा फ्लेम ज़्यादा करेंगे। जब ये जो ये लस्सी होती है जो ना, ये अब ये जलेगी इसी आग में ऐसे। तो दोस्तों जब ये तैयार होता है तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, 5-6 घंटे भी लग सकते हैं और ज़्यादा भी लग सकते हैं। इसको तकरीबन तकरीबन, क्योंकि जब हमने मलाई फ्रिज में से निकाली थी वो फ्रीज़ हुई हुई थी, उसको मेल्ट होने में तकरीबन 24 घंटे लगे, फिर वो पतीला बना। तो जब ये तैयार होगा तो फिर मैं आपको दोबारा इसका व्यू दिखाऊंगा कि कैसा घी कैसा बना है। तो जस्ट वेट एंड वॉच एंड वेटिंग। दोस्तों ये देखें घी की शक्ल तैयार हो चुकी है। फ्लेम वही है, कम ही है। ये देखें फ्लेम कम ही रखा था, अब मैं फ्लेम को करूँगा थोड़ा सा ज़्यादा।
ये देखें, फ्लेम ज़्यादा करते ही उसके बॉयल जो है वो तेज़ हो गए हैं, मगर मैं थोड़ी देर के लिए ही करूँगा, फिर इसको कम करूँगा। ये देखें, फ्लेम को कर दिया है ज़्यादा, बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब थोड़ी 5 मिनट के लिए इसको इसी आंच पे पकाएंगे। दोस्तों आप लोगों को ये देखें, ऊपर इसमें जो नज़र आ रहा है ना, वो लस्सी लस्सी अब अलहदा हो रही है, वो जलना शुरू हो गई है, और ऑयल जो है ना वो अलहदा होना शुरू हो जाएगा। अगर हम कर तो फिर ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो सफ़ेदी, ये फुटकटी ये नज़र आ रही है, ये सब कुछ नीचे बैठ जाएगी। मगर 5 मिनट के लिए इसी फ्लेम के ऊपर मैं इसको पकाऊंगा। फ्लेम मैंने ज़्यादा कर दिया, फुल कर दिया, ये देख। तो इसलिए ये जोश मारा है, इसको इसी आंच पे पकाएंगे हम, और थोड़ी देर में ऊपर आ जाएगा और सब कुछ बैठ जाएगा। वीवर्स, देसी घी बन के तैयार हो चुका है, और माशाल्लाह तकरीबन को 5-6 किलो घी बन चुका है। ये देखें, और जिसमें बना था एंड पे ये देखें, ये जो लस्सी थी, जो दूध इसमें बाकी बच जाता है, वो जल जल के एंड पे ये रह जाता है। अभी भी इसमें घी मौजूद है, इसको भी एक मरतबा थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि इसमें ये सारा जो नज़र आ रहा है वो घी ही है। और ये घी तैयार हो चुका है, देसी घी। ये देखें, अब इसके पराठे बनाए या सालन बनाए, मज़ा मज़े ही मज़े। घर में बना हुआ खालिस देसी घी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।